स्थिति ये होगी कि ललन सिंह जी को खुद ब खुद छोड़ देना पड़ेगा, इज्जत पूर्वक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें हटा दिया जाएगा। एकदम तय मानिए जो स्थिति बन रही है। दूसरा एक तरफ अशोक चौधरी हैं जो जिनके पीछे में नीतीश जी हैं, तभी आज अशोक चौधरी इस तरह के कार्यक्रम कर पा रहे हैं और नीतीश जी उस कार्यक्रम में उनकी वाहवाही भी कर रहे हैं, ललन सिंह को बाईपास करके। हाँ, ललन सिंह को बाईपास करके। वरना किसी भी पार्टी अध्यक्ष को बाईपास कर दे कोई, ये कैसे संभव है? तो ये बिना नीतीश जी के बैक सपोर्ट से ये संभव नहीं है। इसके अलावे तो और भी कुछ लोग हैं जो इस वेट एंड वॉच में हैं कि आखिर अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो हम कहाँ होंगे और किधर जाएंगे और किधर हमारी स्थिति बेहतर होगी। तो इधर आप बख्तियारपुर के बाद रानीसराय शायद पड़ता है, रानीसराय गांव है वो सेंटर, वहां के बाद से फिर इनका शुरू हो जाता है क्षेत्र। तो वहां से लेकर और सीधे मुंगेर का जो एरिया है, भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो NH-31 के आप राइट साइड से ही पूरा वो एरिया गुजरता है। फिर उस पर मोकामा, बाढ़, NH-31 के उत्तर साइड और गंगा के दक्षिण साइड का ही पूरा एरिया है, लंबा एरिया है। तो इस बीच में खासकर मोकामा पंडारक के बाद के जो लोग हैं, खासकर बाढ़ विधानसभा के जो लोग हैं, जो वहाँ के मतदाता हैं या फिर वहाँ के जो लीडर हैं, वो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं कि भाई साहब इन्होंने तो अपने वहाँ के लोगों को सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों को उतना तवज्जो नहीं दिया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार सर हैं और कल भी सर से जब हमारी बात हो रही थी तो जेडीयू के आंतरिक कलह को लेकर सर ने कुछ बात कही थी। उस बात पर आज मुहर लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि घटनाक्रम जिस तरीके का है, लगातार जो लड़ाई जेडीयू के अंदरूनी तौर पर रही है वो खुलकर सामने आती रही है। ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी जो जेडीयू में चल रहा है। लेकिन कल जब हमारी बात हुई और कल और आज के बीच एक घटनाक्रम ये हुआ कि जेडीयू कोटे के एक मंत्री रत्नेश सदा का एक कथित ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वो अपनी ही सरकार के मंत्री, अपनी ही पार्टी के बड़े नेता अशोक चौधरी का पुतला दहन करने के लिए कह रहे हैं, कथित तौर पर अपनी पार्टी के एक समर्थक से। हम इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये ऑडियो सही है तो फिर जेडीयू में किस तरह की लड़ाई चल रही है इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या चल रहा है सर जेडीयू में? एक ऑडियो वायरल हो जाता है कथित तौर पर और मंत्री हैं रत्नेश सदा और अपनी ही पार्टी के बड़े नेता जेडीयू कोटे के ही मंत्री अशोक चौधरी के बारे में कह रहे हैं कि उनका पुतला फूको, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखो। देखिए, कल हम लोग जो बात कर रहे थे उसकी पुष्टि कहीं ना कहीं हुई है और ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है साहब, इस तरह के बहुत सारे ऑडियो अभी आगे आने वाले दिनों में ऑडियो और वीडियो आएंगे और ये स्थिति ये होगी कि ललन सिंह जी को खुद ब खुद छोड़ देना पड़ेगा, इज्जत पूर्वक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें हटा दिया जाएगा। एकदम तय मानिए जो स्थिति बन रही है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि ग्राउंड लेवल पे जो काम करना चाहिए था वो नहीं किए, वो सिर्फ इसी में अस्त व्यस्त रहे कि भारतीय जनता पार्टी को क्या बोलना है, नरेंद्र मोदी को क्या बोलना है, अमित शाह को क्या बोलना है, इसी में उलझे रह गए। इस बीच जो है ग्राउंड जो है, जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक गई है। ये बात पार्टी के अंदर भी सब लोगों को पता है और पार्टी वहाँ 2 नहीं 3 गुट में है। एक तरफ ललन सिंह के जो खास जो लोग हैं उनके, जो उनके साथ हैं, कुछ उसमें सवर्ण उनके स्वजातीय के जो लीडर हैं, जिनके ललन सिंह की कृपा से कुछ लोग मंत्री बने थे या उनके साथ रहे हैं, वो लोग उनके साथ हैं। हालांकि उनकी दूसरे जगह भी बातें हैं, वो आरजेडी में भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल की तारीख में नैया डूबी तो हम आरजेडी में अपने आप को सेटल कर लें, ये लोग हैं। दूसरा एक तरफ अशोक चौधरी हैं जो जिनके पीछे में नीतीश जी हैं, तभी आज अशोक चौधरी इस तरह के कार्यक्रम कर पा रहे हैं और नीतीश जी उस कार्यक्रम में उनकी वाहवाही भी कर रहे हैं, ललन सिंह को बाईपास करके। हाँ, ललन सिंह को बाईपास करके। वरना किसी भी पार्टी अध्यक्ष को बाईपास कर दे कोई, ये कैसे संभव है? तो ये बिना नीतीश जी के बैक सपोर्ट से ये संभव नहीं है। इसके अलावे तो और भी कुछ लोग हैं जो इस वेट एंड वॉच में हैं कि आखिर अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो हम कहाँ होंगे और किधर जाएंगे और किधर हमारी स्थिति बेहतर होगी। तो कई खेमे में आज की तारीख में जेडीयू है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे
2014 के आसपास 2005 के बाद जो कांग्रेस की स्थिति यूपीए में थी कि सत्ता का दो केंद्र हो गया था। एक तरफ मनमोहन सिंह जी थे, दूसरी तरफ 10 जनपद सोनिया गांधी जी और उधर फिर राहुल गांधी जी, 3-4 केंद्र और फिर पार्टी कार्यालय। वही स्थिति आज जनता दल यूनाइटेड के साथ हो गई है। और जो रत्नेश सदा जी का जो ऑडियो आया है तो खैर जांच का विषय है। आपने ठीक ही कहा कि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बातें तो हैं। बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। रत्नेश सदा जी का क्या बयान आया है, पार्टी का क्या बयान आया है, अशोक चौधरी का क्या बयान आया है, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। और एक नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आगे आने वाले समय में बहुत सारे ऑडियो क्या और वीडियो भी क्या, आएंगे। क्या ये माना जा सकता है सर कि ललन, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ललन सिंह के टिकट पर भी संकट है, या अभी ये कह देना जल्दबाजी होगी? नहीं नहीं, संकट तो नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि ललन सिंह जी इस बार मुंगेर से सांसद रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे जब से वहां सांसद हैं, वहां पे मुंगेर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास हुआ है, ये भी देखना जरूरी होगा। आप वहां बट गया उस पूरा, अगर आप देखेंगे लोकसभा क्षेत्र, तो इधर आप बख्तियारपुर के बाद रानीसराय शायद पड़ता है, रानीसराय गांव है वो सेंटर, वहां के बाद से फिर इनका शुरू हो जाता है क्षेत्र। तो वहां से लेकर और सीधे मुंगेर का जो एरिया है, भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो NH-31 के आप राइट साइड से ही पूरा वो एरिया गुजरता है। फिर उसके बाद मोकामा, बाढ़, NH-31 के उत्तर साइड और गंगा के दक्षिण साइड का ही पूरा एरिया है, लंबा एरिया है। तो इस बीच में खासकर मोकामा पंडारक के बाद के जो लोग हैं, खासकर बाढ़ विधानसभा के जो लोग हैं, जो वहाँ के मतदाता हैं या फिर वहाँ के जो लीडर हैं, वो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं कि भाई साहब इन्होंने तो अपने वहाँ के लोगों को सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों को उतना तवज्जो नहीं दिया। एक दूसरा जो है, ललन सिंह ही वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो सबको पता है कि लालू जी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स था वो सुशील मोदी जी को उन्होंने पहुंचाया था। तो आज भले ही ये लालू जी के साथ हैं, तो क्या लालू जी के मतदाता और लालू जी इस बात को भूल जाएंगे क्या? अगर ये मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट इनको मिलना जेडीयू दे रही है महागठबंधन, तो लालू जी के जो कैंडिडेट है, जो वोटर हैं, वो क्या इनको वोट करेंगे क्या? यहाँ से लेकर रानीसराय से लेकर पूरा मुंगेर का जो है, यादव बहुल का जो इलाका है, कितने % इनको वोट करेंगे? वो कैसे भूलेंगे? तो ललन सिंह कमजोर होंगे तभी तो लालू जी मजबूत होंगे। तो ये तो तय है। तो ललन सिंह तो खुद ही मुश्किल में है इस वक्त।